हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने वर्क एंड टाइम को ख़त्म किया था। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में हम कुछ लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, वर्क एंड टाइम के जो पिछली बार रेलवे में आए थे, ठीक है, पाइप एंड टंकी के सवाल कुछ एसएससी में आए थे। ठीक है, उन सवालों को देखेंगे जो कुछ बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, बच्चे कह रहे थे कि सरल कराते हैं, आप सरल कराते हैं, तो जो पेपर में आया हुआ है वही तो कराते हैं। जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन वही कराए हैं मैंने। ठीक है, तो अगर वो सरल हैं आपको लगते हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो लेवल के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हम देखेंगे, ये क्वेश्चंस जो पिछली बार आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा उसी काम को पूरा करने के लिए लिए गए समय से 12 घंटे कम समय लेता है। एक साथ काम करने पर वे 17.5 घंटे में कार्य पूरा कर सकते हैं। 50% कार्य करने में बी को कितने घंटे लगेंगे। चार ऑप्शन भी दिए हैं इसमें। पहला ऑप्शन 18, 21 और 22 और 16। दोस्तों, इस तरीके के सवालों को करने में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड से बहुत चुटकी में सवाल हो जाते हैं। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, पर वो लंबा होगा, आप उससे बोरिंग हो गए कुछ समय के लिए। उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक, सबसे पहले देखिए, अब सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा किए गए काम को पूरा करने से 12 घंटे कम समय लेता है। मैंने मान लिया बी एक्स टाइम लेता है। ए और बी दो लोग हैं, बी एक्स टाइम लेता है, तो ये एक्स माइनस 12 टाइम लेता होगा। दोस्तों 12 टाइम लेता होगा, और दोनों उस काम को करने में 17.5 दिन लेते हैं। तो इसका मतलब ए और बी इस काम को करने में 17.5 का मतलब 35/2 काम लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ले लिया। हेलो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पर जो संख्याएं होती हैं उनको हम लिख देते हैं। एक्स माइनस 12, ये कितना हो गया 35। ये बटे में 2 हो, उसका कोई रोल नहीं होता है, ऊपर वाली संख्याओं का लासा लिया जाता है। मान ले लिया मैंने क्या किया, x माइनस 12 से x माइनस 12 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 35x आ गया। x से x कट गया तो कितना बचा यहाँ पर x माइनस 35 x माइनस 12। ठीक है, यहाँ पर 35 से 35 कट गया तो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 2x माइनस 12, इतना आ गया दोस्तों। ठीक है, ये क्या आ गई इनकी, ये टोटल कार्य हो गया, ये इनकी क्षमता हो गई। जो बेसिक होता है बिल्कुल सेम उसी की तरह बता रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ ये दोनों इतना काम करते हैं, लेकिन ये होगा किसके बराबर, इन दोनों के बराबर होगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको 35 x, ये आ गया 35x माइनस 12 बराबर 2x माइनस 12। ठीक, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दिया तो आप कहेंगे 70x हो गया सर, और ये कितना हो गया 12 पंजे 60, हाथ से लगा 12 3 36 और 4 6 42, 420 हो गया। कितना हो गया 420 हो गया। अगर मैं इसको इधर आ जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा 12 दूनी 24x। इस वाले x को इधर ले आया तो ये आ गया माइनस के 2x², और ये प्लस के हो जाएंगे तो 94x, और ये हो गया माइनस के 420 बराबर 0। ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिए, तो आप कहेंगे x² बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 47x, और ये हो जाएगा 210 बराबर 0, और ये माइनस का था तो ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं 1 मिनट चेक कर लूँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर छोटा लगता होगा आप लोगों को, ठीक है, छोटा लगता होगा कोई बात नहीं, इस सवाल को कर लेते हैं, फिर बड़ा सा लिखता हूँ। 47x, ये 210 हो गया, तो मैं ये कर सकता हूँ 42 पंजे कितने होते हैं 210 होते हैं। 42 पंजे कितने होते हैं 210 होते हैं। 42 और 5 की मैं गुणा करूँगा तो जोड़ूंगा तो 47 हो जाते हैं, और इनका योग करूँगा तो कितने हो जाएंगे 210 हो जाते हैं। 42 और 5 की मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है। तो दोनों संख्या क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगे, तो x के 2 मान आ जाएंगे। एक आएगा x बराबर 42 और एक बराबर x बराबर आएगा 5। ठीक है,
अगर मैं 5 यहाँ पर रख दूँ तो कितना आएगा माइनस के साथ। तो क्या ए नेगेटिव कार्य नहीं करेगा? नेगेटिव दिनों में दिन कभी नेगेटिव होते हैं, इसका मतलब x का 5 वाला मान तो कट जाएगा। क्या कट जाएगा दोस्तों? 5 वाला मान तो कट जाएगा। अब 42 बचा, तो इसका मतलब बी कितने दिन में करता होगा? आप कहेंगे पूरा काम 42 दिन में करता होगा। और ए कितने में करेगा? तो घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो आधा काम ये कितने में करता होगा? 21 दिनों में। कितने दिनों में करता होगा? 21 दिन में। इसका मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये तो रहा दोस्तों इसका बेसिक। क्या रहा? इसका बेसिक सब रहा। अब मैं इसे शॉर्टकट से निपटाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस सवाल को हम और तरीक़ों से कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट में बता दो, वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अब देखिएगा दूसरा तरीका। सवाल ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 17.5 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब 35 दिन ये भी लेता होगा, 35 दिन ये भी लेता होगा। इससे पहले मैं एक चीज़ समझा दूँ, तब आपको ये बताता हूँ। कोई दो व्यक्ति किसी टाइम समान समय में कार्य को करते हैं। मैंने कहा ये ए और बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो 20 दिन में कब करते होंगे? तो ए 40 दिन लेता होगा और बी भी 40 दिन लेता होगा, तभी इनका आंसर 20 आएगा। कैसे? इनका एलसीएम ले लिया मैंने 40, तो ये आ गया 40 एकम 40, ये भी 40 हो गया, तो 2 हो गया, ये आ गया 40/2। आंसर क्या आया? तो मैंने कहा दोनों की इफिशियंसी जोड़ ली, तो इनका आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। अब मैं इसको ले लेता हूँ, इसको ध्यान से समझना। मैंने इसको लिया, इसको ही छोड़ दिया। मैंने कहा ए काम करता है 30 दिन में और बी भी काम करता है 30 दिन में, तो एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 30 आएगा। और 30 एकम 30 हो गया, 30 एकम 30 हो गया, तो ये 2 काम करते हैं। मैंने कहा 30/2। तो अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो आप कहेंगे ये 15 दिन लेगा। कितना लेगा? 15 दिन, ठीक है? मिटा दिया मैंने 15 दिन। तो इसका मतलब कि जब जो भी टाइम दिया रहता है उसके दुगने समय में दोनों अलग अलग काम करते हैं। दोनों कितने करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। सवाल कह रहा है कि ए और बी कितने दिन में काम करते हैं? 35/2 दिन में काम करते हैं, ठीक है? मैं पहला ऑप्शन रखूँगा, फिर दूसरा रखूँगा, तीसरा रखूँगा, चौथा रखूँगा। इस तरीके से मैं पेपर में रख के देखूँगा। आप कहेंगे टाइम लगेगा, तो लेकिन जैसे बेसिक से करेंगे तो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं यहीं पर सिर्फ क्या करूँगा? बी का चेक करना है, क्योंकि बी का ही दिया हुआ है। जब बी का दिया है कि आधा काम कितने दिन में करेगा, तो इसका मतलब ये आधे दिन होंगे। कितने हैं? आधे दिन हैं। तो मैं इनको पूरा कर लूँगा। 36 हो गए। अब मैंने 36 इन दोनों की गुणा करा दी। आप कहेंगे ये आएगा 35 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 36 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों से जो काम करा रहा हूँ, ए और बी से जो काम करा रहा हूँ, तो दोनों का अलग अलग टाइम भी निकालूंगा, तो मेरे 17.5 दिन आ जाता है। कितना आ रहा है? 17.5 दिन। तब तो मेरा सही होगा, नहीं तो गलत होगा, ठीक है? देखो हमने लिया, ये 35 आ गया, 35 से कट गया तो ये 36 दूनी 72 आ गया, और ये कट गया 36 से तो ये 35 आ गया। अब मैं क्या करूँगा? ये दोनों, अगर ये 35 काम करता है, बी 35 काम करता है, तो ये 37 काम करता होगा, तभी तो 72 हुआ। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? अब आप कहेंगे इससे सर इसको भाग दे दो तो अलग डेज आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? अलग डेज आ जाएंगे। तो लेकिन ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा ही नहीं। अब देखते हैं, हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लिया। सवाल कह रहा है कि ए और बी 35/2 दिन में काम करते हैं, तो बी कितने दिन में काम करता होगा? आप कहेंगे बी का हमने ले लिया बी ऑप्शन, तो पूरा काम, आधा काम कितने दिन में करेगा? 21 में, तो पूरा 42 में ले लेंगे। इनका एलसीएम लिया हमने, इनका एलसीएम आ गया 210। आप सबसे बड़ी संख्या, मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या की 2 बार 3 बार गुणा करके देखो, तो जो संख्या यहाँ पर आ जाए वही हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। 35 से काटूंगा तो 35 से कितने टाइम में जाएगा?
12 टाइम में। कितना टाइम में जाएगा? 12 टाइम में। दोबारा कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 0 12 तियाँ 36, नहीं ज़्यादा हो जाएगा ये तो इसे लेता हूँ, सॉरी 6 टाइम, 6 बार में। 6 पंजे 30, 35 इंटू 6, 6 पंजे 30 हो गया, 6 तियाँ 18 और 3 21, 210 हो गया। ठीक है, लेकिन जो बटे में 2 लगा होता है, मैंने बताया यहाँ पर गुणा करा देते तो 12 आ गया। ठीक है, 42 से कितनी बार जाएगा? 42 से 5 बार जाएगा। अब मैंने देखा बी 5 काम करता है, बी ने 5 काम कर दिए, तो ए 7 काम करता होगा, ए 7 काम करता होगा। 7 से इसको भाग दिया, कितना आ गया? 210/7। तो ए 30 दिन में काम करता होगा। ए कितने दिन में काम करता होगा? 30 दिन में। अब मैं ए और बी दोनों से काम कराऊं अलग अलग, ए 30 दिन में करता है और बी इस काम को 42 दिन में करता है, तो काम पूरा होने में 17.5 दिन लगना चाहिए, जैसा कि सवाल में कहा है। तो मैंने इनका एलसीएम लिया, तो आप कहेंगे 210 आएगा, 3 सत्ते 21 और 42 पंजे 12 हो गया। 12 से मैंने 210 को डिवाइड कर दिया, आप कहेंगे काट दो इन्हें, तो 7.5 दिन आंसर, 17.5 दिन आंसर आ गया। कितना दिन आ गया? 17.5 दिन। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि बी आंसर करेक्ट है। बी कौन सा आंसर है? बी करेक्ट है। जो मैंने बी का 21 दिन टाइम लिया था, जो आधा काम करता है, पूरा काम 42 दिन। इस तरीके से भी हम पेपर में इसको कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरीके का सेम है। ए और बी एक साथ 7.5 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, और फिर बी उसकी जगह कार्य को पूरा करता है, शेष आधे कार्य को पूरा करता है, तो बी 20 दिनों में कर देते हैं। तो ए बी से अधिक कुशल है। इस चीज़ को ज़्यादा नोट करके ध्यान से देखना कि ए बी से ज़्यादा कुशल है, अधिक कुशल है, तो ए को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा? एक इस चीज़ को भी ध्यान से देखना। ए और बी, मैंने माना ए एक्स डेज में काम करता है और बी जो है वो वाई डेज में काम करता है। ये एक्स डेज में काम करता है और बी वाई डेज में काम करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आप कहेंगे एक्स वाई आ गया, ये वाई हो गया। भाई एक्स से भाग दूंगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई आएगा, और वाई से वाई को भाग दूंगा तो यहाँ पर एक्स आएगा। मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई हो गया। कितना हो गया? एक्स प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पर जो एफिशिएंसी आती थी दोनों की, तो उससे हम यही तो भाग दे देते। कहेंगे ठीक है, तो ये आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये टोटल दोनों ने काम कितने दिन में किया है? 7.5 दिन में किया है। 7.5 दिन में काम किया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7.5 दिन। मैं इसकी गुणा करा दूँ तो आप कहेंगे एक्स वाई बराबर आ गया 7.5 एक्स प्लस वाई। कितना आ गया? एक्स प्लस वाई हो गया। अब सवाल कह रहा है कि उन्होंने आधा आधा कार्य किया, इसने भी आधा काम किया, ए ने आधा काम किया 20 दिन में। ए एक्स दिन में तो काम करता है और ये आधा काम कर दिया इसने भी आधा काम किया, ये वाई डेज में काम करता है, तो भैया काम पूरा हो गया। तो अब मैं इसका एलसीएम निकाल लूँ तो कितना आएगा? x और प्लस वाई बराबर 40 आ गया। कितना आ गया? 40 आ गया। मुझे x वाई का मान मिल गया, मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, तो आ गया x वाई बराबर 7.5 गुणा 40, तो कितना आ गया? गुणा आ गया 300, 4 पंजे 20, 0 4 7 8 30 हो गया। अब आप कहेंगे 30 से गुणा करा लो, तो 30 ढाई 300, 30 ढाई 300। तो ए जो काम करता होगा वो कितने दिन लगाएगा? 30 दिन। कितना दिन लगाएगा? 30 दिन। इसका आंसर क्या हो गया? 30 दिन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको भी हम बेसिक से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक से बहुत ही ज़्यादा लंबा ये और भी जाएगा। ठीक है, इन सवालों को ये करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ये समझिए। एक तरीका इसमें और भी है, दूसरा हल्का सा मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा ए और ये रहा बी 7.5 दिन में काम करते हैं, तो मैं कहूँगा ये 15 दिन में करता होगा, ये भी 15 दिन में करता होगा, तभी तो इनके दोनों के अलग अलग आएंगे 7.5 दिन। सॉरी, इस तरीके से 7.5 दिन। तो ए भी करता होगा
15 दिन में, और बी भी करता होगा कितने दिन में, 15 दिन में करता होगा। ए कुशल है तो ये तो कम टाइम लेगा ना दोस्तों, 15 दिन से कम टाइम लेगा, और ये 15 दिन से ज़्यादा टाइम लेगा। ये 15 दिन से कम टाइम लेगा इसलिए माइनस लगा दिया, और ये 15 दिन से ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक, ए बी से अधिक कुशल है तो अकेले काम करने में कितना समय लेगा। अगर मैं इसमें कह दूं कि दो ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें दिए हैं कितना है, सारे ऑप्शन 20, 25, 30, 40, वो करना ही पड़ेगा। जब ये करना पड़ेगा तभी आंसर यही आएगा, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये इज़ द बेस्ट तरीका है इसको करने का, बहुत ही एप्रोप्रिएट तरीका है। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से मैं बता दूंगा। इससे तरीके का एक सवाल और कराता हूँ मैं, आप उसको देखिएगा। ठीक है, आगे लो, आगे देखिए। शरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु मयूख अकेले काम करता है, 1/3 कार्य को पूरा करके छोड़ देता है। इसके बाद शरण कार्य को अकेले पूरा करता है। इस प्रकार वे काम 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मयूख शरण से ज़्यादा तेज़ी से कार्य कर लेता है तो शरण अकेले कितने दिनों में पूरा कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है, ये भी सेम उसी की तरह है। मैं फिर इसको मानूंगा, मैंने माना शरण x दिनों में काम करता है और मयूख 22 दिनों में काम करता है। मयूख कितने दिनों में काम करता है, मयूख 22 दिनों में काम करता है, और ये शरण x दिनों में काम करता है। ये x दिन में काम करता है और ये कितने दिन में करता है, 22 दिन में काम करता है। कितने दिन में काम करता है दोस्तों, ये 22 दिन में काम, ये x दिन में करता है और ये 22 दिन में काम करता है। आगे क्या कर रहा है ये दोनों 18 दिन में काम कर लेते हैं, 18 दिन में काम कर लेते हैं। मैं कहूँगा ये शरण रहा, इसने x दिन लिए और इसने 22 दिन लिए। ठीक है, एक्स वाई हो गया, क्या हो गया दोस्तों, एक्स वाई हो गया। तो मैं कहूँगा ये आ गया एक्स वाई और ये आ गया एक्स, ये आ गया एक्स डे। भाई आएगा ये आएगा, लेकिन ये 2 गुना काम करता है और ये 1 गुना काम करता है। सवाल ये भी तो कह रहा है ये 2 गुना काम करता है और ये 1 गुना काम करता है, क्योंकि केवल 3 काम है, टोटल 3 काम में से 2 करता है, ये 1 करता है, तो ये 2/2 समय लेता होगा, यही तो करता होगा भाई। ये दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो यही तो आएगा, और ये आएगा। काम कितना करते हैं, आप कहेंगे एक्स वाई काम करते हैं, और फिर टाइम कितना लेते हैं, आप कहेंगे 18 दिन लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई बराबर एक्स प्लस 2y इंटू 18, 18 दिन, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब लेकिन कह रहा है ये इस प्रकार वो 40 दिन में काम करते हैं। अब ये सवाल कर रहा है शरण 1/3 काम करता है और ये x दिन लेता है एक काम करने में, तो 40 दिन कर लेता होगा 1/3 काम करने में। इस तरीके दोनों काम कर रहे हैं ना, 40 दिन ले रहे हैं, तो मैं 40 से दोनों गुणा करा दूँ, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 1/3, 1/3 काम x/3, ये आ गया बाई 2/3 और ये आ गया 40 दिन। तो भी वही बात है, क्योंकि इसकी इधर गुणा करा दूंगा तो भी आंसर आएगा। मैंने इस एलसीएम को इधर भेज दिया तो आ गया x प्लस 2y बराबर कितना आ गया, 8 × 24, 240 आ गया। 8 × 24 कितना आ गया, 240 आ गया। 240 ना 4 × 12, 120 ही तो आएगा। 120 आ गया। 120 की मल्टीप्लाई यहाँ करा दूंगा क्योंकि मुझे इससे पता लगा। तो ये क्या आ गया, x गुणा y बराबर 120 गुणा 18। ठीक है, 120 गुणा 18। अब ये तो मुझे पता है कि शरण अकेले कितना, क्योंकि वो मयूख तेजी से काम करता है, मयूख शरण से ज़्यादा तेजी से काम करता है, तो मयूख तो कम समय लेगा और ये ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, इसका मतलब y का मान कम होगा, x का मान ज़्यादा होगा, x का मान ज़्यादा होगा। अब हमने इसमें सर क्या रखना है, ऑप्शन रखना है। ये 24 और y, अगर मैंने यहाँ 24 रख दिया,
बाई की जगह, क्योंकि मुझे बाई का ही तो मान निकालना है सर, एक्स का मान निकालना है। सॉरी, मैंने यहाँ पर 24, तो बाई का, पहले बाई का निकाल लेता हूँ मयूख का, तो सरण का अपने आप से आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा 24 आ गया, क्या आ गया, बाई बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। तो आप कहेंगे एक्स बराबर कितना हो गया, 24 दूनी 48 और ये 120, तो ज़्यादा बचेगा, 12 में से यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा, 48 घटा दो इसमें से सीधा सीधा, तो 2 बचा और यहाँ बचा 11 7 72 बचेगा। लेकिन इसके दिन तो कम आने चाहिए ना दोस्तों, इसके दिन कैसे आने चाहिए, इसके दिन कम आने चाहिए। फिर से इसको मिटा देता हूँ। मैंने कहा यहाँ पर ले लिया मैंने 45 दूनी कितना हो गया 90। अगर ये 90 हो गया तो ये 120 है। अब मैं इसमें से घटा दूंगा तो एक्स का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का टाइम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कराऊँ, क्या करा दूँ, इस दोनों की मल्टीप्लाई करा दूँ तो कितना आएगा 35, यह आ जाएगा 30 गुणा 4, यह आ जाएगा 6 गुणा 3, तो 10 चौक 40, 4 से 24, 240 और 240 कितना होता है, 8 3 24, 80 गुणा 3, 80 गुणा 3। तो इसका मतलब इसको छोड़ दो, यहीं पर हो गया सवाल। इन दोनों की क्या करा दूंगा मैं, मल्टीप्लाई करा दूंगा और एफ वाले का मान रख दिया, तो इसका 45 क्या आ जाएगा, 45 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी मैंने मल्टीप्लाई कराई। तो 45 गुणा 72 हो गया। आप कहेंगे सर 72 क्यों नहीं रख सकते, 45 गुणा 72 आएगा, इन दोनों का अंत्यम आएगा। तो 45 अगर 72 मैंने यहाँ रख दिया तो कितना आ जाएगा, 72 दूनी 144 आ गया और ये 120 हो गया, तो यहाँ ले गया तो कितना हो जाएगा माइनस के 24। और ए एक्स के कभी भी दिन क्या नहीं हो सकते, माइनस नहीं हो सकते, इसलिए मेरा सरण कितने दिन में काम करेगा उस काम को, 45 दिन इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। ये रेलवे में आया हुआ इतना मस्त सवाल है, इसे करने वालों के पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, इस सवाल को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं सवालों को कराता हूँ और सवालों को कराता हूँ जो कि पाइप एंड टंकी के हैं। यहाँ पर पाइप एंड टंकी लिखा हुआ है। आज मैं उसके बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेके आया हूँ। ठीक है, आप उन सवालों को देखिए और करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सवाल हैं। ये लो, पहला सवाल आ गया। पाइप ए बी सी किसी टैंक को 30, 60 और 120 में भरते हैं, 20 मिनट में भरते हैं। पाइप बी और सी को 10 मिनट के लिए खुला रखा गया। इसके पश्चात पाइप बी को बंद कर दिया गया, पाइप ए को खोल दिया गया। पाइप सी को टंकी भरने के 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। जब टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टैंक भरने में कितना समय लगेगा, सबसे बड़ा आसान सवाल कह रहा है कि ए जो है वो 30 मिनट का टाइम लेता है, बी कितना टाइम लेता है 60 मिनट का, और सी काम करने में 120 मिनट का टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, 120 मिनट का टाइम लेता है। अब मैं इनका एलसीएम ले लूँगा, जैसा मैं करता था वैसा ही मैं सवाल को करूँगा। बस मुझे ये चेक करना है ये तीनों भरते हैं, ये भरते हैं तीनों। ठीक है, जैसा मैंने वर्क एंड टाइम समझाया सेम उसी की तरह सवाल है। मैं इसका भी बेसिक बता के कराऊंगा दूसरी वीडियो में, लेकिन फिलहाल आज ये कठिन सवाल देखते हैं, उसके बाद सरल सवाल पूरा बेसिक में कराऊंगा। ये आ गया 120 आ गया, ये लो भाई, 3 चौक 12, 4 आ गया, 6 दूनी 12, ये आ गया। ठीक है, 120 एकम 120 आ गया। ठीक है, सोनू, मोहित, अभिनव, ब्रजेश, इन सवालों को जरूर करना, जरूर देखना है आप लोगों को इन सवालों को, ये ध्यान कर लेना। अंकित भी देखें। ठीक है, सोनू, अंकित, मोहित, ब्रजेश और आकाश, साजन, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं सभी इन सवालों को तो जरूर करना है आप लोगों को, ये समझ लेना। ठीक है, आ गए। हमने लिए 4 और 2 कितने हो गए 6, और ये 7 हो गया। ये 7 काम करते हैं, लेकिन अगर हम इनको देखें ए और बी
ए और बी काम कितना करता है भाई, बी और सी काम करते हैं, बी और सी काम करते हैं, बी और सी काम को करते हैं। सबसे पहले बी और सी को 10 मिनट के लिए खुला रखा गया। अगर मैं कहूँ बी और सी दोनों 3 काम करते हैं, कितना काम करते हैं, और 10 मिनट तक अगर ये खुले रहें तो कितना काम कर देंगे, 30 लीटर पानी डाल देंगे या नहीं डाल देंगे, 30 लीटर पानी डाल देंगे। उसके बाद बी को बंद कर दिया, ए और सी आ गया, ठीक है। अब इसका टाइम ही नहीं दिया, लेकिन सी 10 मिनट पहले चला जाता है। कितनी देर पहले चला जाता है सी, 10 मिनट पहले। अगर मैंने पहले का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि 10 से जो इतना लीटर पानी डाल रहा है उससे गुणा करा दो, 10 लीटर पानी आ गया। अब इस 10 लीटर को किस में जोड़ देंगे, इतना तो हो चुका, तो 90, 120 टोटल था, 30 हो चुका, तो कितना बचेगा आपको, आप कहेंगे 120 लीटर में से 30 लीटर घटा देंगे तो 90 बचेगा, और 90 में 10 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 90 + 10 तो 100 लीटर पानी हो गया। 100 लीटर पानी दूध जो भी है वो हो गया। अब इन ए और सी भरेंगे तो और ए और सी कितना करते हैं, 5 करते हैं, ये 5 लीटर, ए 4 लीटर, बी सी 5 लीटर, तो कितना हो गया 20 मिनट। इनको इसको भरने में कितना समय लगेगा, 20 मिनट। सी 10 मिनट पहले चला जाता है, 10 मिनट पहले जाता है, उसकी इफ़िशियंसी से गुणा करा के हम उसको जोड़ देते हैं। ये हमारा सवाल हो गया, इसको आराम से उतार लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल उतार लिया होगा आपने आराम से। अब मैं अगला सवाल बोलता हूँ, ठीक है। सवाल मुझे ज़्यादा कराने हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ मैं अपनी। अगर एक हौज को भरने में पाइप ए तथा पाइप बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है। दूसरे पाइप ए तथा बी द्वारा मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 21 सही 1/3 मिनट का अधिक समय लगता है। दोनों पाइप ए तथा बी साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों कुछ नहीं समय लगेगा, सिर्फ इतना समय लगेगा, अभी दिखाता हूँ। इस तरीके के सवालों को सिर्फ इतना याद रखना है कि ए द्वारा और बी द्वारा जो समय लिया जाता है उसको अंडरवुड में लिखना है, बस इतना सा याद रखना, बाकी सारा हो जाएगा। ए + बी द्वारा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों द्वारा अगर काम किया जाता है तो इन दोनों द्वारा जो बढ़ती दिन लिए जाते हैं उनके द्वारा वही आंसर आता है, ठीक है। रूट ए बी। अब सवाल कह रहा है कि ए और बी मान लिया मैंने कि x दिन में भरते हैं। कितने दिन में भरते हैं, x दिन में भरते हैं। अभी कहेंगे आज साल इसमें x क्यों ले रहा है, क्योंकि इसमें जब भी कोई संख्या नहीं दी है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। आपको जिससे दी जाए उससे रिप्रेजेंट करा दो, आंसर तब भी आएगा, ठीक है। सवाल कह रहा है कि ए जो है भरने में ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है, ठीक है। ए को 3 मिनट का अधिक समय लगता है, सॉरी, ए और बी एक्सीडेंट में भरते हैं तो ए को जो भरने में टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, x + 3 मिनट लगेंगे, और बी को ये सब भरने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे x + 9 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि 9 मिनट ही दिया है उसने। कितना, 21 सही 1/3 मिनट का अधिक समय लगेगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। भाई ए और बी को x टाइम लगता है तो ए को जो टाइम लगता होगा वो 3 मिनट ज़्यादा लगता है, बी को 21 सही 1/3 मिनट लगता है। मैंने कहा फिर इसको सॉल्व करूँगा, द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। 21 × 63 64/3 क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। उससे बचने के लिए जो बढ़ती चीज़ें यहाँ पर रख दो, सिर्फ वही आंसर हमारा आ जाएगा। कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 3 × 61 64/3, 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया, 8 आंसर आ गया। तो दोनों 8 दिन में सवाल का 8 दिन में टैंक को भर देंगे, या 8 मिनट में टैंक को भर देंगे, ठीक है। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 8 मिनट में भर देंगे,
उतार लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने इस चीज़ को समझ लिया है, आपकी फीलिंग्स को मैं समझने लगा हूँ, आपकी भावनाओं को कैच करने लगा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक हौज को भरने में ए तथा बी द्वारा मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3, ये तो मैंने करा दिया। पाइप ए, एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा पाइप बी इसको 30 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला गया, बाकी आधे समय में बी को खोला कि दोनों पाइपों को खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी दोस्तों, ये भी देख लो। सवाल असरदार हैं, बहुत ही असरदार सवाल हैं दोस्तों, ये एसएससी मेंस के सवाल हैं। ठीक, फिर भी आप करो, इन्हें अच्छे से करते हैं। ए पाइप को भरता है 20 मिनट में, बी पाइप भरता है इसे 30 मिनट में, यही तो है। ए पाइप भरता है इसे 20 मिनट में, बी भरता है इसे 30 मिनट में। अब हमने कहा था कुछ नहीं करना है, एलसीएम वही करना है, एलसीएम इनका यही लेना है। क्या करना है, बड़ी वाली संख्या की 2 बार गुणा करना है, ये आ गया। 20 तियाँ कितने हो गए 60, 30 दूनी कितने हो गए 60। अब ये दोनों 5 लीटर पानी भरते हैं। कितना पानी भरते हैं, 5 लीटर पानी भरते हैं। लेकिन ए को तो पूरे टाइम के लिए, आधे समय के लिए खोला जाता है, आधे समय में दोनों खोले जाते हैं, दोनों खोले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, इस आधे समय में इन दोनों को जो खोला जा रहा था, बी को मैंने फिर भी आधा टाइम जोड़ दिया। इसका कितना जोड़ दिया, बी का आधा टाइम मैंने इसमें जोड़ दिया। आप कहेंगे ये दोनों 5 भरते थे, अगर ये 3 भरता और ये 2 भरता तब ये 5 भरते, लेकिन बी तो आधा भर रहा है, बी आधा भर रहा है तो ये कितना आ गया, 1 भर रहा होगा, तो 4 ही तो भर रहा होगा दोस्तों। कितना भर रहा होगा, 4 भर रहा होगा। जब ये 4 भर रहा है तो 60 लीटर पानी भरने में इन्हें कितना टाइम लगेगा भैया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 मिनट इन्हें लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, 15 मिनट का समय लगेगा। आराम से उतार लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आसान सवाल है, कठिन नहीं है। अगला सवाल कराता हूँ मैं। उठा दिया है, ठीक है। एक टैंक में एक समान कार्य क्षमता वाले 4 नल दूरी पर लगे हैं। पहला नल टैंक के तल में, दूसरा चौथा तथा चौथा नल टैंक के 3/4 ऊंचाई पर लगा है। पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। तो भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा, ये सवाल है। आराम से इसे पढ़िए, तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर इस सवाल को कराते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैंने इस तरीके से ऐसे लिखा। एक नल यहाँ पर लगा होगा नीचे तली में, फिर दूसरा नल यहाँ लगा होगा, और तीसरा नल यहाँ लगा होगा, और चौथा नल यहाँ लगा होगा। लगा दिया, ये नल है दोस्तों, लग गए। सवाल कह रहा है कि तीसरा जो नल है वो 3/4 पे लगा है, इसका मतलब ये समान ऊंचाई पर लगे होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ ये 1/4 ऊंचाई पर, ये भी 1/4 ऊंचाई पर, ये भी 1/4 ऊंचाई पर। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, तभी तो हुआ 1 1 1, ये 3 हो गया। अब मैं कहूँ 4 नल है तो कितना हो गया, 3/4। ठीक है, 3/4 ऊंचाई हो गई, 3/4 ऊंचाई पर लगा है। पहला इतने पे समान ऊंचाई पर लगे हैं। अब कह रहा है ये 12 मिनट में खाली करता है एक नल। 12 घंटे में खाली करता है। जब ए नल मैंने मान लिया, ए नल ये वाला है, ए नल, बी नल, सी नल, डी नल, 4 नल हो गए, ए बी सी डी। ए नल अगर इससे 12 घंटे में खाली करता है, चारों नल खाली करने वाले हैं, सी नल भी खाली करने वाला है, और डी नल भी इसे खाली करने वाला है। 4 नल है, चारों नल इसे खाली करने वाले हैं। जब 4 नल चारों इसे खाली करने वाले हैं तो क्या हो गया, यह आ गया। मैंने इसको क्या लिख दिया, आप कहेंगे 12 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं 12 एकम 12, 1 लीटर ये खाली करता है, 12 एकम 12, 1 लीटर ये करता है, 12 एकम, तो चारों 1 1 लीटर खाली कर रहे हैं।
1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहे हैं। अगर चारों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम खाली करेंगे? तो आप कहेंगे कि 4 लीटर खाली होगा। अगर चारों को एक साथ खोल दूं तो 1 घंटा लेंगे। कितना लेंगे दोस्तों? 1 घंटा लेंगे और 4 लीटर खाली करेंगे। अगर मैं कहूं कि अगर ये सामान भरा हुआ है तो 3 लीटर इसमें, 3 लीटर इसमें, 3 लीटर इसमें पानी भरा होगा, भरा होगा। ठीक है, तो ये भी खाली करेगा, ये भी खाली करेगा, ये भी। अगर इसका पानी खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, इसका पानी खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, इसका पानी खत्म हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन ऊपर से अगर मैं नीचे देखूं तो सबका पानी इसमें ज़रूर आ रहा होगा, नीचे वाले में ज़रूर आ रहा होगा पानी। इस चीज़ को ध्यान रखना। 1 घंटे में 1 घंटा 4 लीटर पानी हो गया। ठीक है। अगले घंटे में आप कहेंगे 3 लीटर पानी हो गया। 1 घंटा और ले लिया हमने तो कितने घंटा? 2 लीटर पानी हो, क्योंकि 1 घंटे बाद ये बंद होते जा रहे हैं। 4 लीटर पानी आया वो बंद हो गया, क्योंकि यहाँ 3 लीटर था वो तो फिर बंद हो गया होगा। 3 लीटर पानी आया होगा इसमें, फिर 3 पाइप खुले रह गए होंगे, फिर 2 रह गए होंगे खुले हुए, फिर 1 रह गया होगा, वही खाली करेगा इसे। 1 घंटा और चलेगा तो 1 लीटर पानी और आ गया। 1 घंटा और चलेगा तो 1 लीटर पानी इसमें और आ गया। 1 घंटा और चलेगा 1 लीटर पानी और आ गया। अब इतना समझ में आया नहीं आया? क्या हुआ ये? इसमें तो ABCD चारों चले, इसमें ABC चले, 3 चले, इसमें 2 चले, इसमें जो लास्ट में D बचा है केवल वही चला। अब D तो 1 लीटर पानी तो निकालता ही है दोस्तों, वो यहाँ पर भी निकालेगा और यहाँ पर भी निकालेगा। निकालेगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 तो घंटे हो गए। और लीटर कितना हो गया? 4 3 12, 4 3 7 2 9, 9 3 12, 12 लीटर पानी हो गया। इसका मतलब 6 घंटे लगे, पूरा खाली हो गया टैंक। इतना मस्त सवाल था, आप इसको देखिएगा, अच्छा सवाल था। इसे समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बात का तो ध्यान रखना कि सर हमको ये सवाल समझ में आया। जब मैं नेक्स्ट क्लास लेने आऊँगा तब मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, और भी खूबसूरत अच्छा सा सवाल, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मस्त मस्त ठीक है, देखो सवाल कह रहा है नल ए तथा नल बी टैंक को अलग अलग 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है तब टैंक के तल में एक छेद हो जाता है कि नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/5 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा भैया? ये लो, खूबसूरत सा सवाल है। ए कितने में भरता है? आप कहेंगे 20 में। बी कितने में भरता है? आप कहेंगे 30 में। दोनों का एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, ये तो 3 लीटर भर रहा था, ये 2 लीटर भर रहा था, तो दोनों 5 लीटर पानी भर रहे थे। जब दोनों 5 लीटर पानी भर रहे थे तभी क्या हो गया? इसमें एक छेद हो गया। छेद होने का मतलब क्या है? तीसरा नल हो गया। वो क्या हो गया? तीसरा नल हो गया, सी। अगर मैं कहूँ ये दोनों 5 लीटर पानी भर रहे थे, तो कितने भर रहे थे? 5 लीटर पानी भर रहे थे, भरते हैं। और तीसरा जो सी नल है वो 1/5 नल 5 लीटर पानी खाली करता है। इसका मतलब 1 लीटर पानी खाली करता है भाई, 1 लीटर पानी खाली करता है। अगर मैं कहूँ ये 5 लीटर पानी भरते हैं और ये 1 लीटर खाली करता है, तो पानी भरा कितना जा रहा है? 4 लीटर भरा जा रहा, नहीं भरा जा रहा? 4 लीटर पानी भरा जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि इसने 4 मिनट तक चला, भाई 5 लीटर पानी 4 मिनट तक चला, 4 मिनट के बाद ही तो वो ख़राब हुआ है, तो आप कहेंगे 4 दूनी 20 लीटर पानी तो भर गया था सही। फिर क्या हो गया? उसमें छेद हो गया। टैंक में क्या हो गया? फिर भैया छेद हो गया इसमें। जब छेद हो गया तो भाई पानी तो निकलेगा, ठीक है। अब पानी निकलने लगा। जब पानी निकलने लगा, निकला कितना? 1 लीटर पानी निकल रहा था, तो 4 लीटर तो फिर भी भरा जा रहा था। अब आप कहेंगे 20 लीटर भर गया था, तो टोटल टंकी कितने की थी? 60 की। 4 लीटर तो कितने देर लगेगी? आप कहेंगे 10 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? 10 मिनट लगेंगे। और पहले कितने लग गए थे? 4। तो टोटल टैंक भरने में कितना समय लगा?
टोटल टैंक भरने में कितना समय लगा, में लगा समय, तो आप कहेंगे 10 तो ये लग गए, 4 ये लग गए, तो 14 मिनट लगे होंगे सर जी। कितने मिनट लगेंगे, 14 मिनट लगे। ये हमारा आंसर हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया वो दोबारा पूछ सकता है, ठीक है। मैं तो एक ही बार में ऐसा समझा देता हूँ कि समझ में आ ही जाता होगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया बताया करें कि आपको लगा कैसा, पढ़ाना अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी तो होगा रिएक्ट, वो ज़रूर किया करें। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर लोगों को सेंड ज़रूर करें। बस इतना काम करें, बाकी हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, इतना तो ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, एक मस्त सा सवाल और है। 2 पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 3/5 पानी ही गैस से जा पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप पानी 1/4 ही भेज रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया और फिर टैंक 4 मिनट में भर गया, तो बताओ कचरा कितनी देर रहा। कचरा कितनी देर रहा, क्या बात है। कचरे को जरूर जानो, कचरे को अपनी लाइफ से भी हटा दो। कोई भी कचरा आपकी लाइफ में हो उसको हटा दो। हालांकि लाइफ का मतलब, ठीक है नहीं, तो समझने की कोशिश ये करना है। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी है उसको साइड में करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था, ठीक है। तो ए 2 पाइप दे दिए दोस्तों। ए कितने में भरता है, 20 में, और बी कितने में भरता है, आप कहेंगे 25 में। दो पाइप किसी टैंक को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने की वजह से केवल 3/5 पानी ही भेज पा रहा है। ठीक है, लो भैया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया, आप कहेंगे 100 हो गया सर। कैसे हो गया, 25 चौका 100, ये जिससे भी कट जाता है, तो 20 पंजे 100 हो गया और 25 चौका 100 हो गया। तो दोनों 9 लीटर पानी भर रहे हैं। देखो 5 ये 4 ये 9 लीटर पानी भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा, भरा जा रहा है 9 लीटर पानी भरा। लेकिन ये गलती बस लास्ट में बंद किया गया, उसमें कचरा था, कचरा हटाया तो 4 मिनट चले, तो 36 लीटर पानी भरा होगा इनने भाई, जितना ईमानदारी से चले। बाकी तो कचरा रहा इनके साथ में, इसका मतलब 36 तो कितना आ गया, 64 लीटर पानी आया। 64 लीटर पानी इन्होंने कचरे के साथ भरा था। तो कचरा कर क्या रहा था, इसकी क्षमता तो एक्चुअल में थी 5, तो इसने घटा के कितनी कर दी, 3। अब 3 से 5 से 5 कट गया। इसकी क्षमता तो थी 4, लेकिन इसने घटा के कितनी कर दी, 1। तो लीटर अब कितना पानी भरा जा रहा है कचरे के साथ में, आप कहेंगे 4 लीटर पानी भरा जा रहा था सर। 4 से मैंने इसको काट दिया तो कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 16 लीटर पानी भर रहे थे ये सब। 16 लीटर पानी 16 मिनट में, कितने मिनट में भर रहे थे, 16 मिनट। इसका मतलब कचरा कितनी देर रहा था, 16 मिनट रहा था। आगे सवाल देखिए, एक और भी मस्त सा सवाल है। आज क्लास तो लंबी हो जाएगी, लेकिन सवाल तो जितने इम्पोर्टेंट है मैं सारे करके मानूंगा, ठीक है। आगे लिखिए, थोड़ा तेज़ी से आप भी निभाइए, सरल कराते हैं, सरल लो भैया, कठिन लो। जब मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो उसको करिए ना। अब ये सवाल तुम पे हिलेंगे भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, हिल रहे हैं आप, करिए। एक पाइप दूसरे के किसी टैंक को 14 घंटे में भरता है, ठीक है, तथा दूसरा पाइप 16 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक होने के कारण टैंक को भरने में 32 मिनट का ज़्यादा समय लगता है। तो आधे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है, आधे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है, लीक आधे टैंक को कितनी देर में खाली कर सकता है। बड़ा ही मस्त सवाल आया, ठीक है, मैं ही देखता हूँ। सवाल कर रहे हैं पाइप ए किसी टैंक को 14 घंटे में भर सकता है। मैंने लिया पाइप ए, ये 14 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी से 16 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, आप कहेंगे भाई का 16 सत्ते 112 आएगा। 14 अट्ठे 112 होते हैं और 16 सत्ते 112 होते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अगर मैं कहता लीक इसमें नहीं हुआ है तो कितना आंसर आता है इसका, ए और बी इसको भर रहे हैं तो आप कहते हैं 112/15 आता सर।
लेकिन 32 मिनट का समय इसमें और लग गया। कितना लग गया? 32 मिनट का समय। मिनट का है, ये घंटे, तो मिनट घंटे बना लो। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 15 आ गया, तो 120 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया? 15, 15 अट्ठे 120। इसका मतलब ए और बी और सी अगर मैंने तीनों इसमें जोड़ दिए तो 8 घंटे का टाइम लग रहा था। कितना लग रहा था? 8 घंटे का। अगर मैं इनसे अगर इसमें भरवाऊँ तो कितना लीटर पानी जा रहा था? तो आप इस बात को कहेंगे ए बी और सी इसको 112 लीटर अगर भरते हैं 8 घंटे में, तो आप कहेंगे 14 लीटर भर रहे होंगे। लेकिन ए और बी कितना भर रहे हैं? ए और बी 15 भर रहे हैं। ये 1 लीटर खाली कर रहा होगा तभी तो 14 लीटर पानी भर रहे हैं तीनों। भाई 14 15, ए और बी 15 लीटर भर रहे हैं, तो सी 1 लीटर खाली कर रहा है, तभी तो तीनों कितने भर रहे हैं? 14 लीटर पानी भर रहे हैं। जब ये 14 लीटर पानी भरा जा रहा है तो टैंक कितने देर में भरा जाए? खाली करना, मतलब हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी थी, मिल गई। सी 1 लीटर खाली करता है और खाली कितना कराना है? 120। तो इसे कितनी देर लगेगी? आप कहेंगे पूरा खाली करने में तो 120 मिनट लगेंगे। 14 घंटे हैं, घंटे हैं क्या? हाँ घंटे, तो 120 घंटे लगेंगे, 112 घंटे। लेकिन अगर मैं आधा खाली करवाऊँ तो कितना घंटे लगेंगे? आप कहेंगे 56 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 56 घंटे लगेंगे। आपको समझ में आ गया? आ गया होगा समझ में, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो। अब देखो अगला सवाल देखिएगा। यार कब सवाल ख़त्म हो रहा है? ठीक है, लिखो। सवाल कह रहा है एक पाइप किसी टैंक को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइपों को खोल कर चला जाता है और अब जब आदमी वापस आता है तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाया। अब छेद को बंद किया गया और टंकी 4 मिनट में भर गई, बड़ी जल्दी भर गई, ठीक है। तो छेद टंकी को कितने मिनट में खाली कर सकता है? ले भैया, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि ये जैसे बंदर पेड़ पे चढ़ा या खंबे पे चढ़ा तो 3 मिनट चढ़ जाता है, 2 मिनट खिसक जाता है। ये उसी तरीके से सवाल है। इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये 20 में भरता है, ये 30 में भरता है, तो दोनों 60 में भरते हैं, 60 काम करते हैं। इसका मतलब 20 3 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। ये 5 लीटर भरते हैं। कितना करते हैं दोस्तों? 5। अगर इन्हें 4 मिनट तक खोला गया था, कितनी देर तक खोला गया? अरे यार क्या किया मैंने यार, गलत कर दिया। हाँ, तो आप ये कहेंगे जितनी ईमानदारी से इन्होंने भरा था, जब तक टैंकी को बांध के तो 20 लीटर भर दिया था, तो 60 में से 20 लीटर अगर भर गया तो 40 लीटर बचा था। कितना बचा? 40 लीटर बचा था। जी 40 लीटर तो इन्होंने कैसे भरा होगा? उस टंकी की चल रही थी तब भरा था। ए चल रहा था, बी भी चल रहा था और सी भी चल रहा था, तब भरा, क्योंकि टंकी में लीक हो गया था। तो 40 लीटर पानी इन्होंने ऐसे भरा था। अब ये दोनों कितना पानी भरते हैं? आप कहेंगे 5 पानी भरते हैं। सॉरी, अगर मैं दोनों से ये चलवाता टोटल मैंने कहा 60 हैं और 5 से आप भाग देते तो कितनी देर लगती? तो आप कहते 5 में 5 2 नहीं 10, 12 मिनट लगते। कितने मिनट लगते? 12 मिनट लगते। 12 मिनट इन्हें पूरा टैंक को भरने में लगते हैं, दोनों को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन 20 लीटर पानी ये भी तो था जो कि निकल गया भैया। अगर मैं ये कह दूं कि अगर ये 4 मिनट चलें तो ये 12 मिनट चलता है। कितना चलता है? 12 मिनट चलता है। सी, ये दोनों 4 मिनट चलें तो ये 12 मिनट चलता है, तभी तो इतना खाली कर पाता है। तो इनकी 4 मिनट की क्षमता इसके 12 मिनट की क्षमता के समान है। तो मैं कहूँ, अगर इस चीज़ को कह दूँ कि पूरा टैंक अगर ये खाली करे तो 4 मिनट में चल के भरते कितना है? आप कहेंगे 20 लीटर पानी भरते हैं। ठीक है, मिटा देता हूँ यार, चलो ठीक है, नीचे आ जाएगा। सी जो है वो 12 मिनट चलता है और कितना पानी भरता है? 20 लीटर पानी खाली करता है। कितना खाली करता है? जो उन्होंने इतनी ईमानदारी से भरा था।
5 चौक 20 लीटर उन्होंने अकेले भरा था, बाकी तो उन्होंने खाली कर दिया था। 12 मिनट में ही खाली करता है, तो मैं कहूँगा इसका 3 गुना अगर मैं कर दूँ तो आप कहेंगे 20 तियाँ 12 तियाँ कितने हो गए 36 मिनट, और 12 तियाँ कितने हो गए 20 तियाँ 60 लीटर। इसका मतलब अगर सी 36 मिनट पूरा चल जाए तो 20-30-60 लीटर पानी खाली कर देगा, यानी पूरी टंकी खाली कर देगा। तो यही पूछ रहा था हमसे, जो लीक था वो कितने समय में टंकी को खाली कर देगा, हमने बता दिया 60 लीटर पानी खाली कर देगा। और मिनट कितने लगेंगे, इसे 36 मिनट लगेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ उससे देख लो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है पाइप किसी टंकी को, चलो ये तो मिटा दूँ पहले। अरे भैया ठीक है, आगे सवाल देखिए। इसके बाद एक लास्ट सवाल है, बस उसको करते हैं फिर चलते हैं। पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में, पाइप बी उसे 12 घंटे में भर सकता है, तब सी उसे 15 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है, ए के साथ 1 घंटा बी और फिर 1 घंटा सी काम करता है। इस प्रकार टैंक कितनी देर में भर जाएगा। ठीक है, ए कितनी देर में भरता है, बी कितनी देर में भरता है, सी कितनी देर में खाली करता है, इस चीज़ का तो ध्यान विशेष रखना है। ए 20 घंटे में, 12 घंटे में, 15 घंटे में। 20, 12 और 15 हमने एलसीएम ले लिया। पूरा एलसीएम आप कहेंगे 60 आ गया। कितना आ गया 60 एलसीएम आ गया। तो 20 तियाँ 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि ए और बी को पहले खोला गया, ए और बी को खोला गया तो इसने 8 लीटर पानी भर दिया, और ए और सी को खोला गया फिर 1 घंटे के लिए। तो ध्यान रखना, ए 4 लीटर तो 3 लीटर भरता है और सी 4 लीटर खाली करता है, तो -1 लीटर पानी निकल ही तो रहा है भैया। तो 2 घंटे हो गए, 1 घंटा इसका और 1 घंटा इसका, तो पानी कितना भर गया। आप कहेंगे कि पानी भर गया 7 लीटर, और मैंने कहा है या बंदर खिसके या पानी में टंकी में छेद हो गया, एक निकाल रहा है एक भर रहा है, तो हमेशा इसमें से जो पहले वाला है, पहले वाला दोस्तों, पहले वाले जो भर रहे थे, कितना भर रहे हैं दोनों 8 लीटर, तो इसको घटा देते हैं जो पहले भरते हैं। हमेशा ध्यान रखो, हर सवाल में बंदर चढ़ाएंगे आप तो जो पहले चढ़ रहा था वो घटा देंगे। वो क्यों करते हैं, वो जब सवाल आएंगे तब बताएंगे। 52 लीटर बचा। आप मैं कहूँगा कि 52 लीटर के नियरेस्ट जाना है। मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 1 घंटे में ये 8 लीटर भरते हैं, तो आधे घंटे में ये 4 लीटर भरते होंगे। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इनकी गुणा करा दूँ, 8 दूनी 16 घंटे, ठीक है, तो 7 8 56। इसका मतलब 52 लाना था, लेकिन आज 56 गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो 4 लीटर आता है आधे घंटे में आता है, 4 लीटर आता है आधे घंटे में आता है। तो 16 घंटे में तो ये पूरा भरा जाता, आधा घंटा मैंने दे दिया, तो 56 में 4 जोड़ दो तो 60 लीटर पानी हो गया। कितना हो गया 60 लीटर पानी हो गया। 16.5 घंटे लगे, इसी को भरवाना था, आंसर आ गया। ठीक है, अगर किसी की नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ ले, कमेंट ज़रूर करें ये, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। अगर ये सवाल अच्छे लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। एक लास्ट सवाल है जो कि बारी बारी वाला सवाल है, ये सवाल भी पूछा जाता है काफ़ी, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। पाइप ए किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। अगर इनको बारी बारी चलाया जाए तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा। खाली करता है और एक भरता है। तो ए जो है वो 20 मिनट में भरता है और बी जो है वो खाली करता है 30 घंटे में। अगर एलसीएम ले लूँगा तो आप कहेंगे ये कितना आ गया 60 आ गया। 20 तियाँ 60 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, ये कितना भर गया, तो 1 लीटर पानी भर रहा है। देखो सर, अभी नहीं बारी बारी से खोला जा रहा है। तो 1 घंटे ए खुला, 1 घंटे को क्या कौन खुला, ए खुला, तो 3 लीटर पानी भर दिया इसने। और 1 घंटे को जब बी खुला तो इसने 2 लीटर पानी निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 2 लीटर पानी निकाल दिया। अब हम ये कहेंगे 2 घंटे तक चलें तो 1 लीटर पानी भरा गया। कितना भरा गया,
1 लीटर पानी भरेंगे। मैंने कहा है कि हमेशा ध्यान रखो कि बंदर को चढ़ाओ या इस तरीके के सवाल होंगे तो आपको ये घटा देना है। तो 7 में से 3 लीटर आपने घटा दिया तो 57 लीटर पानी आपको भरना है। कितना भरना है? 57 लीटर पानी आपको भरना है। मैं ये कहूँ कि इसकी मल्टीप्लाई ऐसे कराओ 57 आ जाए, तो 57 से ही करा दूँ। 57 लीटर पानी आ गया 57 से गुणा करा दी तो 114 घंटे आ गए इधर। लेकिन आंसर 114 नहीं, पूरा 60 लीटर भरा जाएगा। आप कहेंगे फिर से एक ही बारी आ रही है 1 घंटे बाद, तो 1 घंटा यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया? 115 घंटे हो गए और 3 लीटर इसमें पानी भरेगा तो कितना हो गया? 60 लीटर पानी हो गया। दोस्तों ये रहे आज के सवाल, ठीक है। अगर आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। आप इस सवाल को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। आगे भी मैं आप जैसे जैसे सजेस्ट करते रहेंगे वैसे मैं डालता रहूँगा। 10th और इंटर की मैथ भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास या इंटर क्लास की मैथ लेकर आऊँगा एक सेशन, ठीक है। बाकी टेट और सुपर टेट वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए 6th 7th और 8th इनकी मैथ तो ज़रूरी है और ये होनी भी चाहिए, ठीक है। मैं 8th क्लास की मैथ आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, फिर 7th फिर 6th। ये पूरे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं में से सारे सवाल आते हैं, सभी में से। बाकी मैं प्रैक्टिस सेट जो भी होगा मैं उस प्रैक्टिस सेट को भी कराऊँगा, ठीक है। इस क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।